नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में अपने हम तमाम संवाददाताओं से लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। मुंबई में लिविंग रिलेशन में रह रही एक महिला की हत्या कर दी गई और उसके शव को कुकर में उबाला गया, कुछ टुकड़े उसके जगह जगह फेंके गए। इसी की अहम जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। दिल्ली का श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड तो आपको याद होगा, किस तरीके से आफ्ताब ने कई टुकड़ों में उसके शरीर को काट दिया था, उसके शव को काट दिया था और फ्रिज में रखा। कई जगहों पे इस शव के टुकड़े को ठिकाने लगाने की कोशिश भी की थी। ठीक है, ऐसा ही एक हत्याकांड निकल के सामने आया है मुंबई से। मुंबई के नया नगर में ये घटना हुई है, जहां के एक फ्लैट में दो युवती रहते थे, लिव इन पार्टनर ये दोनों बताए जा रहे हैं। जहां युवक की बात की जाए, आरोपी की बात की जाए, उसकी उम्र 56 साल बताई जा रही है। तो दूसरी ओर सरस्वती विद्या जिसका नाम है, यानी कि जो मृतका है उसकी उम्र जो है वो 36 साल बताई जा रही है। ऐसे में दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ। विवाद के बाद से मनोज जो कि आरोपी है उसने टुकड़ों में काट दिया। पहले गला रेत कर हत्या की, उसके बाद टुकड़ों में काट दिया। इतने से मन नहीं भरा तो बता दें कि पेड़ काटने वाली मशीन से इसके शव को कई टुकड़ों में काट दिया गया था। उसके बाद से इसको कुकर में उबाला गया और उसके बाद से मिक्सी में इसको पीस दिया गया, कुत्तों को खिला दिया गया और इसके बाद से जो टुकड़े बचे उसको नाली में बहा दी गए, नाली में भी बहा दिया गया। उसके बाद से जब पड़ोसी ने इसकी शिकायत की, क्योंकि पड़ोसियों को बदबू आ रही थी, जब इसकी शिकायत पड़ोसियों ने पुलिस को की तो पुलिस ने छानबीन की और फ्लैट पे छापेमारी की। इसके बाद से पुलिस ने जांच पड़ताल में निकल के सामने आया कि 3 से 4 दिन पहले तकरीबन इस वारदात को अंजाम दिया गया और आरोपी के मन में शंका बैठ गई थी कहीं मेरे ऊपर कोई इल्जाम न लग जाए, इसलिए उसने शव को ठिकाने लगाने की लगातार कोशिश उसने की थी और इसी के चलते बदबू जो है वो पड़ोसी तक गई और पूरे मामले का खुलासा इसी तरीके से हुआ। फिलहाल पुलिस अब आगे की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। अब देख के निकल के सामने आने वाली बात यही होगी कि क्यों आखिरकार इतना ज्यादा गुस्सा हर इंसान के मन में बैठा हुआ है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले ऐसे निकल के सामने आए हैं जब इसी तरीके से लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी जाती है बेरहमी से और शव को ठिकाने लगाने के लिए भी कई टुकड़ों में काट दिए जाते हैं। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। ब्रजभूषण सिंह मामले पर पुलिस ने 208 लोगों से पूछताछ की है। इसी की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। पहलवानों के द्वारा यौन शोषण के आरोपी व ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जांच काफी तेजी से चल रही है। बता दें कि एसआईटी ने कहा है कि अगले हफ्ते जो है अपनी जांच जो है रिपोर्ट सौंपी जाएगी। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ब्रजभूषण शरण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की विशेष जांच दल के उनके खिलाफ दर्ज 2 मामलों की जाँच रिपोर्ट अगले हफ्ते अदालत को सौंप सकते हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि अब तक की अपनी जांच तहत एसआईटी ने 180 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। एसआईटी ने इस दौरान ब्रजभूषण के गांव जाकर भी उनसे और उनके कई सहयोगी से पूछताछ की है। बता दें कि इससे पहले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा था कि दिल्ली पुलिस जल्दी ही अपनी जाँच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। वहीं बुधवार को पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की है। यह मुलाकात मंत्री के आवास पर हुई है और कई घंटे तक चली है। पहलवानों के साथ बैठक के बाद ठाकुर ने कहा कि अच्छे माहौल के संक्रमित बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है। लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उसमें पहलवानों ने के आरोप की जांच करके 15 जून तक आरोप पत्र दाखिल करने की मांग भी शामिल की है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बैठक में सभी फैसले आपसी सहमति के लिए गए हैं। खिलाड़ियों ने जो सुझाव रखे उनमें से भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव 30 जून तक कराया जाने की मांग शामिल है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि चुनाव में अच्छे पदाधिकारी चुनाव आए हैं और महासंघ ठीक से चल सके, इसके लिए ब्रजभूषण शरण को और उनसे संबंधित लोग महासंघ चुनाव करा सकते हैं। खेल मंत्री ने आगे कहा कि इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि WFI की अतिरिक्त शिकायत समिति बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई और महिला करे। जब तक WFI के चुनावी नहीं होते हैं तब तक की तरदीद समिति ने 2 कोच का नाम प्रस्ताव किया है ताकि तकनीकी दिक्कतों ने हो। खिलाड़ियों की यह भी मांग की थी कि महिला खिलाड़ी के बाकी खिलाड़ियों को भी आवश्यकता सुरक्षा मिले। जिन खिलाड़ियों ने आंकड़े को कोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उन पर मुकदमा वापस लिया जाए। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ चल रही एसआईटी जांच की कमेटी ने अगले हफ्ते रिपोर्ट सौंपने की बात की है। बता दें कि 180 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जाए है और उनके गाँव जाकर भी जो है एसआईटी ने पूछताछ की है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली।
पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई पड़ा है। ड्रोन को सुरक्षा बलों ने जब्त कर लिया है। इसी खबर की अहम जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता जूही सिंह। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार एक के बाद एक जो है पाकिस्तान की ओर से किए जाने वाले घुसपैठ की खबरें सामने आती रही। एक बार फिर से पंजाब के अमृतसर के जो भैनी राजपूताना गांव है वहां फिर से पाकिस्तान ड्रोन के बरामद होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जो जवान है रात को बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग के दौरान जो है गश्ती पर थे और इस दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा बल से जो है सीमा सुरक्षा के पास से जो है ड्रोन के आवाज आने की जो है वो आवाज आना उनको सुनाई दिया। इसके बाद उन्होंने तय सीमा के मुताबिक जो है फिर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद वहां जो है पंजाब पुलिस की टीम पहुंची और सर्च अभियान चलाया गया। खेतों में पड़ा क्षतिग्रस्त ड्रोन जो है इस दौरान बरामद किया गया। बता दें कि बरामद ड्रोन का मॉडल DJI मैट्रिक्स 300 RTK सीरीज का क्वाडकॉप्टर है। हालांकि इस दौरान राहत की बात ये रही कि ड्रोन के पास से कुछ भी अवैध चीजें जो है वो बरामद नहीं हुई है, केवल ड्रोन ही बरामद हुई है। तो उसके बाद से जो है पुलिस और जवानों की जो है सर्च अभियान अभी भी लगातार जारी है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम की आड़ में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। इसी खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नदीम शाहीन। गाजियाबाद में हुए मुस्लिम धर्मांतरण के मामले में गाजियाबाद पुलिस को नए नए मामले हाथ लगते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें गाजियाबाद पुलिस के हाथ अगर बात की जाए शाहनवाज और बद्दो की तो उसकी फोटो हाथ लगी थी कल, जिसके बाद अब इंस्टाग्राम की चैट हाथ लगी है। इंस्टाग्राम की चैट हाथ लगने के बाद कहीं ना कहीं गुजरात से कॉल आती है गाजियाबाद के DCP निपुण अग्रवाल के पास। निपुण अग्रवाल से भी खास बातचीत हुई इसमें और उससे बातचीत करने के बाद उन्होंने बताया कि धर्मांतरण का जो मामला है उसमें एक नहीं दो नहीं लगभग 400 मामले ऐसे हैं जो कि महाराष्ट्र के मुंद्रा में धर्मांतरण किया गया है, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस एक्टिव हो गई है। गाजियाबाद की पुलिस ने फरीदाबाद, चंडीगढ़ और पंजाब में भी कुछ लोगों से बातचीत की है जिनके मुस्लिम धर्मांतरण किया गया है। उनका धर्मांतरण के बाद किस तरीके की कार्रवाई हो रही है गाजियाबाद पुलिस लगातार इस पर अपडेट दे रही है। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने पहले भी इसमें खुलासा करके की गिरफ्तारी करी है और एक टीम मुंबई के महाराष्ट्र भेजी हुई है जिसमें कहीं ना कहीं जो शाहनवाज बद्दो है उसको पकड़ने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि गाजियाबाद में ATS की भी एंट्री हो गई है। ATS की एंट्री होने के बाद लगातार ATS की और गाजियाबाद पुलिस की बातचीत भी सामने आ रही है। अपने सहयोगी माइक के साथ मैं नदीम शाहीन, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। अलीगढ़ में नौकरी की तलाश कर रही महिला के साथ शारीरिक शोषण किया गया है। इसी खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर। अलीगढ़ से एक अजीबी मामला सामने आया है। आपको बता दें पूरा मामला थाना सासनी गेट क्षेत्र का है, जहां पर एक विधवा महिला के साथ दो युवकों ने अपना धर्म और नाम छुपाकर पहले दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद उससे नौकरी के नाम पर अपने ऑफिस बुलाया और ऑफिस बुलाने के बाद में उसको नशीला पेय पदार्थ पिलाया। उसके बाद उसके साथ गलत काम किया और जिसका पूरा वीडियो उन्होंने बनाया और वीडियो बनाकर उसको धमकाया और उसके साथ लगातार 7 माह से दुष्कर्म करते आ रहे हैं। आपको बता दें महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है और महिला ने बताया कि उसकी निहाल चौधरी नाम की व्यक्ति से फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई। उसने नौकरी के लिए उसकी मदद मांगी। मदद के नाम पर महिला को 2 युवकों ने अपने घर बुलाया और घर बुलाकर उसके साथ गलत काम किया, जिसका वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर उसको 7 माह से लगातार ब्लैकमेल करते हुए आ रहे हैं ताकि महिला का शोषण करते आ रहे हैं। महिला का साफ तौर पर कहना है कि युवकों के नाम के बारे में, क्योंकि जब दोस्ती थी तो युवक ने अपना नाम निहाल चौधरी बताया था, बाद में महिला को उसकी असलियत मालूम हुई तो वो निसार नाम से उसके जो ID निकली उससे पता पड़ा कि वो मुस्लिम समाज से, उसने नाम बदलकर महिला से दोस्ती की और उसका शोषण किया। वहीं पूरे मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसका जो दूसरा दोस्त है वो फरार है। पुलिस उसको जल्दी ही गिरफ्तार करके जेल भेजेगी। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। बदायूं के दातागंज की गौशाला में इंडिया वॉइस ने बड़ा खुलासा किया है। गायों की यहां पर मौत हो रही थी। इसी खबर को बता रहे हैं हमारे सतीश सक्सेना। योगी जो सरकार है वो लगातार जो गाय हैं उनकी गौ माता की रक्षा और सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त हम खड़े हैं बदायूं जिले के तहसील दातागंज क्षेत्र के गलोथी गौशाला, कुलखेड़ा गौशाला है, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो गाय ख़त्म हुई हैं उनके लिए किस तरीके से यहाँ पर जो एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से दोनों गायों के लिए पैरों को बांध कर खींच कर ले जाया जा रहा था। तब तक इंडिया वॉइस की टीम यहाँ मौके पर पहुँच गई और उन्होंने इस चीज़ को
प्रमुखता से दिखाया है। वहीं आपको बता दें कि इस गौशाला का जब हमने निरीक्षण करा तो गौशाला के चारों तरफ हमारे लिए कई ऐसे गाय मृतक पाई गई जो भूख से और प्यास से तड़पती हुई मौत होती दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि जो बदायूं के जिलाधिकारी महोदय हैं वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं इन गाँव की सुरक्षा और रक्षा के लिए, लेकिन फिर भी ये जो गाय के जो देखरेख करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं उन सब नियमों को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन ओमीर के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। बिजनौर में सरेआम गुंडई देखने को सामने आई है, जहां पर होमगार्ड की पिटाई कर रहे हैं दबंग, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसी खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जाहिर अहमद। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के माल गोदाम चौराहे पर देर रात उस वक्त हंगामा हो गया जब एक बोलेरो में कुछ लोग सवार होकर के आए और ड्यूटी कर रहे होमगार्ड के साथ वो झगड़ा करने लगे। बताया जा रहा है कि होमगार्ड अपने साथी के साथ वहां पर ड्यूटी कर रहा था और कुछ लोग तभी बोलेरो में सवार होकर के आए और वहां पर जम करके हंगामा करने लगे और हुटर बजाने लगे। होमगार्ड ने जब इसका विरोध किया और उन्हें मना करने का प्रयास किया तो सभी लोग शराब के नशे में धुतते और वो इतने आग बबूला हुए कि उन्होंने होमगार्ड के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इतनी मारपीट की कि होमगार्ड की वर्दी फट गई और सभी लोग उसको होमगार्ड को गाड़ी में डाल करके उसका अपहरण करके ले जाने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में ले लिया और केस दर्ज करके मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल नजीबाबाद पुलिस ने 5 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और होमगार्ड का इलाज करा करके सभी आरोपियों को जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। बताया जा रहा है कि जो लोग मारपीट कर रहे थे उसमें एक किसान संगठन का जिलाध्यक्ष भी मौजूद था। फिलहाल पुलिस सभी लोगों को जेल भेजने की कवायद में जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। बात यह भी सामने निकल करके आ रही है कि छोटी सी बात को लेकर के इन सभी लोगों ने दबंगई दिखाते हुए होमगार्ड के साथ ड्यूटी के दौरान उसके साथ सरेआम मारपीट की है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। हरदोई में पुरानी रंजिश के चलते अधेड़ की दबंगों ने पिटाई कर दी। क्या है पूरा मामला, इसी को बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद। अधेड़ के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे अधेड़ के शरीर पे कई चोटें आई। आपको बता दें उसका जो दाहिना हाथ है वो कट कर लटक गया है और मांस से हल्की सी खाल से वो जुड़ा हुआ है। अब आपको बता दें कि पूरा मामला हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के मुर्रा मऊ का मामला है, जहाँ तो पुरानी रंजिश को लेकर कई लोगों ने उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया है। हालांकि इस पूरे मामले पर उसको घायल को सीएससी ले जाया गया, जहां से उसको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टरों ने बताया है कि उसकी हालत नाजुक है, उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। हालांकि इस मौके पर जब जो पुलिस पहुंची है, पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर रही है। मौके से आरोपी सभी फरार हैं। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी ये पुलिस जो पाली पुलिस है, पाली थाने की पुलिस है, जो कितनी जल्दी आरोपियों को अरेस्ट करती है, ये देखने की बात होगी। लेकिन आपको एक चीज और बता दें कि लगातार दबंगों के हौसले बुलंद है, क्योंकि पुलिस का खौफ नहीं नजर आता है सामने। लेकिन ये भी देखने की बात है कि खुले आम रोड पर उनके ऊपर ताबड़तोड़ चापड़ से हमले किए जाते हैं। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। और रिपोर्टर लाइव वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। सुल्तानपुर में आज दिन दहाड़े बदमाशों ने बाइक मीटर सही करने वाले पर बदमाशों ने हमला किया है और वो जख्मी हो गया है। इसी खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेश श्रीवास्तव। सुल्तानपुर में अपराधियों के हौसले इस प्रकार बुलंद है कि दिन दहाड़े घटना को अंजाम देने में लगे हुए हैं। आपको बता दें, ताजा मामला पंचरस्ते चौराहे सुल्तानपुर का है, जहां पर पाठक ऑटोमोबाइल पर काम करने वाले जयनारायण पाठक को कुछ अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से घायल कर दिया। आपको बता दें, पूरा मामला नगर कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पर ऑटोमोबाइल के मालिक जयनारायण पाठक, जो कि बाइक के मीटर का काम करते हैं, को रेहान नाम के व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया। गंभीर अवस्था में क्षेत्रीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ के लिए रेफर कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना करके आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का गठन कर दिया है। आपको बता दें,
इस घटना से क्षेत्रवासी काफी सदमे में हैं। अब देखना यह है पुलिस कितनी तत्परता से अपराधी को पकड़ने में कामयाब होती है। इससे पहले भी अपराधी होली के मौके पर इस घटना को अंजाम देने में कामयाब हुआ था, तब पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस के लिए। सिद्धार्थनगर में जिम्मेदारों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या है पूरा मामला, इसी को बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश कुमार। सिद्धार्थनगर जिले के नवगढ़ तहसील क्षेत्र के उसका के जोरवट तकलीवा के पास कृषि योग्य भूमि और आबादी की जमीन को बचाने के लिए वहाँ ठोकरे लगाए जा रहे हैं, जबकि ठोकरों में उसका पेमेंट भी होता है अलग से मटेरियल डालने का, लेकिन उस पर अब मटेरियल अलग से न डाल के वहीं बगल से ही नदी से ही खोद कर बोरे में भरकर डाल दिया गया। अब आलम वहाँ का यह है कि बोरा इसी वक्त फट गया है और उस बोरे में मिट्टी भरी पड़ी हुई है। अब बाढ़ का सीजन भी शुरू होता है तो कई गांव, कई बीघे फसलें बर्बाद हो जाती हैं किसानों की, लेकिन जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इतने जोरों पे वहाँ भ्रष्टाचार है, लाखों का भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन अधिकारी इस पर बोलने से कतरा रहे हैं। वहीं जब इस मामले की जानकारी एक्सचेंज से ली गई तो उनका कहना कि मैं एथराइज नहीं हूँ, इस मामले पे मैं बयान नहीं दे सकता। अब देखने की बात यह है कि लाखों की भ्रष्टाचारी उजागर हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मामला सिद्धार्थनगर जिले के चोरवट तकीवा का है, जहां ठोकर लगा के किसानों की आबादी और कृषि भूमि को बचाने के लिए ठोकरें लगाई जाती हैं, लेकिन मिट्टी भरा हुआ वहां बोरे में मिट्टी डाल दिया गया, लेकिन मिट्टी जो बोरे में भरी हुई है सब फट गई है। अब बारिश भी शुरू होने वाली है, ऐसे में क्या बचाएंगे ये तो भगवान भरोसे है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। बदायूं में नायाब तहसीलदार का शराब पीकर सड़क पर घूमने का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। शराब पी रखी थी बहुत ज्यादा। इसी खबर को बता रहे हमारे संवाददाता सतीश सक्सेना। बदायूं सदर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार का शराब की नशे में एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल भर्ती कराया है। वहीं नायब तहसीलदार का एक रोड पर हाई वोल्टेज ड्रामा का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नायब तहसीलदार द्वारा शराब के नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा करते नजर आ रहा है। वहीं मौके पर पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल भर्ती कराया है। वहीं नायब तहसीलदार के मेडिकल परीक्षण के लिए भी पुलिस जिला अस्पताल ले गई, जहां नायब के मेडिकल परीक्षण में शराब की पुष्टि हुई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और नायब तहसीलदार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के आदर्श नगर बदायूं शहर का है। भारत में मॉनसून दस्तक दे चुका है। आईएमडी ने केरल में मॉनसून आने की घोषणा कर दी है। इसी खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। दक्षिण पश्चिम मानसून ने अपने सामान्य समय से एक सप्ताह विलंब के बाद गुरुवार को भारत में दस्तक दे दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून के केरल आगमन की घोषणा की है। मौसम विज्ञानियों ने इससे पहले कहा था कि चक्रवात बिपरजॉय मानसून को प्रभावित कर रहा है और केरल में इसका शुरुआत मामूली होगी। आईएमडी ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून आज 8 जून को केरल पहुंच गया। बयान में कहा गया है कि मानसून दक्षिण अरब सागर के शेष हिस्सों और मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों में समूचे लक्षद्वीप क्षेत्र, केरल के अधिकतर क्षेत्र, दक्षिण तमिलनाडु के अधिकतर हिस्सों, कोमोरिन क्षेत्र के शेष हिस्सों, मन्नार की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम मध्य एवं उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर केरल में 1 जून तक पहुंच जाता है और सामान्यतः 1 जून से करीब 7 दिन पहले या बाद में ये पहुंचा है। मई के मध्य में आईएमडी ने कहा था कि मानसून केरल में 4 जून के आसपास पहुंच सकता है। निजी मौसम पूर्वानुमान केंद्र स्काईमेट ने केरल में 7 जून को मानसून के आगमन का अनुमान जताया था और कहा था कि मानसून 7 जून से 3 दिन आगे पीछे आ सकता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून ने भारत में दस्तक दे दी है। 1 सप्ताह विलंब के बाद ये मानसून भारत में आया है,
जिसको लेकर के अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब भारी बारिश होने की संभावना भी है। आज के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही, बाकी कल होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।